हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज इस वीडियो में हम पावर कंट्रोल समझ लेंगे। तो देखो, पावर कंट्रोल मतलब क्या होता है, ठीक है। पावर कंट्रोल आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो पावर कंट्रोल यूई के पर्सपेक्टिव से काम करता है। मतलब यूई को कितना पावर के साथ में अपना मैसेज भेजना है जी नोट बी को। तो जी नोट बी को भेज रहा है, दैट मीन्स वो अपलिंक डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अपलिंक में हो गया, ठीक है। सॉरी, गलत डायरेक्शन, गलत हो गया। ये है यूई टू जी नोट बी पावर कंट्रोल। तो देखो, दो टाइप का पावर कंट्रोल होता है, एक ओपन लूप पावर कंट्रोल एल्गोरिदम और एक क्लोज लूप पावर कंट्रोल एल्गोरिदम। अब ये ऐसा क्यों है अलग अलग? तो जैसे आपको याद है, देखो, रेफरेंस सिग्नल आया, हमने सिस्टम इन्फॉर्मेशन डिकोड किया, मिप डिकोड किया। अब जब हम फर्स्ट टाइम रैच भेजते हैं यूई टू जी नोट बी, तो उस टाइम तो यूई को पता नहीं है कि कितनी पावर से मुझे ये मैसेज भेजना है। जो पी रैच जो मैसेज है वो कितनी पावर से भेजना है, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड रहता है लॉग्स में, ठीक है। एक बार जब यूई अटैच हो जाता है ना, कनेक्टेड मोड में आ जाता है यूई एक बार, तो वो क्लोज लूप पावर कंट्रोल एक्टिव हो जाता है। और ये जो है, ये जो क्लोज लूप पावर कंट्रोल है, ये जी नोट भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जी नोट भी कंट्रोल करता है। जी नोट भी टीपीसी कमांड भेजेगा और उसको टाइम टू टाइम यूई को बताते रहेगा कि तुम अपनी कितनी पावर के साथ जो भी फ्यूचर मैसेजेस रहेंगे वो मुझे भेजना है। फिर उसके हिसाब से वो अपलिंक में अपने रिसोर्सेस को शेड्यूल करते रहेगा, जो चाहे वो डेटा हो, चाहे वो मैसेजिंग हो, शॉर्ट मैसेज हो, एडजस्टेड पावर के साथ में हमेशा भेजते रहेगा। तो इसका मोटिवेशन तो आप समझ गए हो, ठीक है। ओपन लूप जब काम आता है जब यूई कनेक्ट नहीं है नेटवर्क के साथ, वो लॉग्स की हेल्प से अपनी पावर डिसाइड करता है। उसके बाद एक बार कनेक्ट हो जाता है तो क्लोज लूप में पहुंच जाता है यूई, और जी नोट भी जैसा बोलता है फिर वो वैसा ही करता है आगे, ठीक है। तो चलो इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अपलिंक पावर कंट्रोल क्या होता है? पावर कंट्रोल अपलिंक नहीं होता है, ठीक है। अपलिंक पावर कंट्रोल, वन मिनट। अपलिंक पावर कंट्रोल डिटरमाइंस द पावर ऑफ PUSCH, PUCCH, SRS मतलब साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल, और पी रेस ट्रांसमिशन, ठीक है। तो हमने सब पे सेपरेट सेपरेट वीडियोस भी बना के रखे हैं इनके बारे में। अगर स्पेसिफिकली चैनल हो या रेफरेंस सिग्नल हो, अगर जानना है तो देख सकते हो। It reduces intra-cell and inter-cell interference as well as the UE power consumption. Power control is based on the path loss. A UE maintains at most 4 path loss estimated per serving cell for a PUSCH, PUCCR और SRS transmission, ठीक है। तो अगर देखा जाए PUSCH, PUCCH और SRS, PRS जितने भी ट्रांसमिशन रहेंगे उसमें ये पावर काम आएगा। A slot index within a frame with the system frame number, a first symbol as within the slot and the number of consecutive symbol. Uplink power control has a general formula. ये uplink power control का जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये ट्रांस है, मिनिमम है, PC मैक्स, P0 और ये सब कैलकुलेट करता है वो, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये बस आप इतना समझ लो यहाँ कि ये पावर कैलकुलेट करता है यूई, और ये यूई की पावर है। यूई की मैक्स पावर 23 ही रहती है dBm, और ये नेटवर्क से कलेक्ट करता है और उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करता है, पाथ लॉस कितना हुआ, और वो चेक करता है कि कितने पावर से मुझे भेजना है मैसेज। PC max इज द यूई कॉन्फ़िगर्ड मैक्सिमम आउटपुट पावर, और P0 इज ए प्री कॉन्फ़िगर्ड रिसीव्ड पावर टारगेट एज्यूमिंग फुल पाथ लॉस कंपेंसेशन। तो बाकी ये उसके दो पैरामीटर है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अभी थोड़े और अच्छे से। तो देखो, अभी पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं, फिर और डिटेल में हम आगे समझेंगे इसी वीडियो में। तो एक ओपन लूप है और एक क्लोज लूप है। दो दो टाइप का पावर है, ठीक है। तो दो टाइप के पावर में आप अगर देखोगे तो ओपन लूप का ये जो लॉग्स है ये काम आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो मेन लॉग है वो है SS PBCH ब्लॉक पावर, फिर P0 नॉमिनल पावर और P0 नॉमिनल विद ग्रांट, ठीक है। ये तीन मेन पैरामीटर रहते हैं ओपन लूप का पावर को एस्टिमेट करने के लिए। अब ओपन लूप कब आएगा? जब रैच का फर्स्ट मैसेज भेजेंगे जब काम आएगा। द यूई पैसिवली कंप्यूट द ट्रांसमिशन पावर बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड पाथ लॉस PUCCH P0 नॉमिनल, ठीक है, और PUSCH P0 नॉमिनल विद ग्रांट, ठीक है।
सो पाथ लॉस एस्टिमेशन इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द PVCH block power reference signal power in order to configure a SS PVCH block power. So you should set manual reference signal power to true as PVCH block power to desired value. अब जो ये PVCH ब्लॉक पावर है यही तुम्हारा रेफरेंस सिग्नल है, इसी से तुम्हारा पाथ लॉस कैलकुलेट होगा। फिर एक क्लोज लूप आता है, तो क्लोज लूप जब यूई कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आएगा। सो इन एडिशन टू ओपन लूप पावर कंट्रोल यूई ट्रांसमिशन पावर कैन बी एडजस्टेड डायनेमिकली विद TPC कमांड। TPC क्या हुआ? ट्रांसमिशन पावर कंट्रोल कमांड सेंड बाय द DCO 0 फॉर PUSCH एंड DCI 1X फॉर PUCCH। ठीक है, इसके दो मेन पैरामीटर रहेंगे, एक DPC SNR टारगेट और DPC SNR टारगेट ये। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। और ये डायनेमिकली पावर कंट्रोल कैन बी सेट इंडिपेंडेंटली फॉर द PUCCH एंड PUSCH। वो तो ई-नोड भी ही कंट्रोल करेगा क्लोज लूप को। तो चलो अब अच्छे से समझ लेते हैं इसको डिटेल में अब अच्छे से। सो 5G पीरेज पावर कंट्रोल क्या होता है? इन एनी वायरलेस सिस्टम व्हेन अ डिवाइस यूई नीड्स टू गेट एक्सेस एंड इट हैज़ टू सेंड ए सिग्नल और प्रीएम्बल मैसेज 1 टू बेस स्टेशन G0B, then energy is needed. So one might have question at what proper it need to send the preamble so that is detected successfully, ताकि वो सक्सेसफुली डिटेक्ट हो जाए, तो किस पावर से भेजा जाए। सो ये स्पेसिफिकेशन में पावर कंट्रोल कैलकुलेशन है। तो ये जो फार्मूला है, ये कंप्लीट फार्मूला पीरेज का, ये काम आएगा फर्स्ट मैसेज में भेजने के लिए। सो PC मैक्स पीरेज टारगेट PL प्लस DPM। सो द फार्मूला सेज रेज पावर सेल बी मिनिमम ऑफ 2 PC मैक्स और पीरेज टारगेट प्लस ये वाला पीरेज टारगेट प्लस PL। सो PC मैक्स डिपेंड ऑन यूई कैटेगरी एंड यूजुअली कंसीडर्ड एज 23 dBm। जैसे मैंने बताया मोस्ट ऑफ द यूई का जो मैक्स पावर रहता है वो 23 dBm रहता है, बट वो डिपेंड ऑन यूई कैटेगरी पे रहता है। जो आजकल नई डिवाइसेज आ रही है उसमें ज़्यादा पावर भी कॉन्फ़िगर हो सकती है, वो मुझे उसके बारे में भी फ़िलहाल आइडिया नहीं है। सो पीरेज पावर कंट्रोल यूज़ open loop power control, which means base station only indicate UI for target power and does not control further with TPC command। ठीक है, सो रेज पावर कंट्रोल का जो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे अच्छे से तो पी रेज टारगेट, अब ये पी रेज का तो ये कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब ये पी रेज टारगेट का अलग से फार्मूला है। ठीक है, अब पी रेज टारगेट में ये प्रीएम्बल रिसीव टारगेट पावर आ गया, जो ऑलरेडी अपने को लॉग्स में आता है SIV1 में, हमने रेज में देखा था। और प्रीएम्बल पावर रैंपिंग स्टेप भी आता है अपने को। ठीक है, और डेल्टा प्रीएम्बल के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक 3GBP का टेबल है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं। सो प्रीएम्बल रिसीव टारगेट पावर इज अवेलेबल बाय द RRC पैरामीटर। ठीक है, जैसे मैंने बताया। और डेटा प्रीएम्बल कैन बी ऑब्टेन यूजिंग पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स ट्रांसलेशन टू प्रीएम्बल फॉर्मेट एंड देन लुकअप इन द टेबल। तो ये उसका टेबल हो गया डेल्टा प्रीएम्बल का निकालने के लिए। तो ये लॉन्ग में काम आएगा, जब भी लॉन्ग प्रीएम्बल यूज़ हो गए तो 0 1 2 3 जैसे कि 4 फॉर्मेट यूज़ होते हैं जैसे आपको पता है। ठीक है, तो 4 फॉर्मेट्स में से ये डेल्टा प्रीएम्बल्स वाला वैल्यू काम आएगा। और अगर शॉर्ट प्रीएम्बल्स अगर चाहिए तो उसमें से ये डेल्टा प्रीएम्बल्स वाले वैल्यूज काम आएंगे। ठीक है, अब प्रीएम्बल पावर रैंपिंग काउंटर क्या है? इज 1 फॉर द इनिशियल ट्रांसमिशन एंड द रीट्रांसमिशन इज इंक्रीमेंटेड बाय ईच 1 टाइम। ठीक है, सो यहाँ 1 2 3 ऐसा होता रहेगा। प्रीएम्बल पावर रैंपिंग स्टेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द RRC पैरामीटर पावर रैंपिंग स्टेज। ये भी RRC में मिलता है, किस में मिलेगा? SIV1 में। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? द कैलकुलेट पाथ लॉस सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे PL। तो ये PL आपको याद होगा ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है। सबसे पहले तो हमने इसका फार्मूला देखा, इसका फार्मूला क्या है? ये है। ठीक है, जो मोस्टली हमको SIV1 में मिल रहा है और 3GBP टेबल से मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? ये है। अब इसका फार्मूला देखेंगे PL का, तो PL का भी इन्होंने अलग से फार्मूला लगा के रखा है, रेफरेंस सिग्नल पावर माइनस हायर लेवल फिल्टर्ड RSRP। सो रेफरेंस सिग्नल पावर क्या होता है? इज डिटरमाइंड बाय द पैरामीटर SH PVCH ब्लॉक पावर एंड पावर कंट्रोल ऑफसेट SS अकॉर्डिंग टू द SSB और CSI RS एसोसिएटेड विथ पीरेज। ये भी हमको लॉग्स में मिल जाता है और SIV1 में मिलेगा। और हायर लेयर फिल्टर्ड RSRP इज द RSRP मेजर्ड व्हेन सेंडिंग पीरेज। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला एग्जांपल लिया है, जैसे कि सो वी हैव ए फॉलोइंग रेज पैरामीटर रिसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द RRC रिकॉन्फिगरेशन मैसेज विद इन रेज कॉन्फिग जेनेरिक। तो सपोज ये पावर मिली है हमको SH PVCH ब्लॉक पावर की। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स में से इंडेक्स 2 मिल गया है, तो इसका हम फिर टेबल देखेंगे। प्रीएम्बल
रिसीव टारगेट पावर और पावर रैंपिंग स्टेप ऑलरेडी हमको लॉग्स में मिल चुका है, ठीक है। और इसका हम 3GBP टेबल देखेंगे, और ये तो रेफरेंस सिग्नल है जो कि हमने कैलकुलेट किया है यूई ने। तो एज्यूमिंग फॉलोइंग RSRP एट द टाइम ऑफ रेज प्रोसीजर इज -85 dBm। -85 dBm ये जैसे कि RSRP है उस टाइम समझ लो, ठीक है। तो अगर उसको फॉर्मूले में ये लोग डालेंगे आप, सो रेफरेंस सिग्नल पावर -RSRP, तो रेफरेंस सिग्नल पावर क्या था -12, ये मिला था -12, SS ब्लॉक पावर, SS ब्लॉक पावर -85, तो 73 dB आ गया। PL की वैल्यू पता चल गई हमको। अब पीरेज टारगेट पावर की वैल्यू पता चलेंगे। तो पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स में प्रीएम्बल फॉर्मेट सपोज हम अगर 0 यूज़ कर सकते हैं तो उसका डेल्टा प्रीएम्बल 0 होगा। वो के टेबल में जाके आप देख सकते हो। पहले ये वैल्यू और ये वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गई है। अब पीरेज टारगेट के अगर फॉर्मूला में अगर हम ये सब डालेंगे तो -100 dBm आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। आप फॉर्मूला पीछे जाके देख लेना फिर से, तो उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेटिंग पीरेज TX पावर। अब पीरेज टारगेट हमने फाइंड आउट कर लिया और PL वैल्यू टारगेट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट था, और ये क्या था, ये हमारा सेकंड था। अब कैलकुलेटिंग पीरेज TX पावर, तो फॉर्मूला हम फिर से देखते हैं। ये पीरेज, अब कंप्लीट पीरेज का हम देखेंगे, ठीक है, थर्ड नंबर। सो कैलकुलेट पीरेज टर्म्स में पीरेज TX पावर, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है, कंप्लीट। तो हमको पीरेज टारगेट पता चल गया है, PL पता चल गया है, और ये तो यूई की पावर है, तो यूई की पावर मैक्स डाल दी हमने। पीरेज टारगेट जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था वो है, और 73 हमने यहाँ कैलकुलेट किया था वो है, ठीक है। सो पीरेज TX पावर कितना आ गया, 23 और 27, तो कोई भी एक वैल्यू -27 dBm सपोज आ गई। तो इस पावर के साथ यूई को भेजना है। सो यूई विल ट्रांसमिट द रेज विद -27 dBm पावर एट फर्स्ट टाइम। इफ रेज प्रोसीजर फेल्स एट मैसेज 2 और मैसेज 4 फेल, यूई विल ट्रिगर मैसेज 1 रीट्रांसमिशन। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैसेज 1 रीट्रांसमिशन इज डिफाइंड बाय द पैरामीटर प्रीएम्बल ट्रांसमैक्स, ठीक है। लॉग्स में देखा था जैसे कि हमने SIP1 के रेज की वीडियो में। So if a transmission of message 1 occurs, the power of each transmission will increase by the step of power ramping step, which is 4 dBm. And as per the above log snippet, until UE reach the maximum power or the maximum number of retransmission is reached, it should be noted here that the retransmission to increase the power is conditional, given that the SSB associated with PREG has not changed, ठीक है। अब ये जैसे कि हमको मिलता है, ठीक है, किसमें, लॉग्स में मिलती है ये सब चीज़ें हमें पीरेज के इसमें। अब पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स जैसे कि 17 मिला है, और प्रीएम्बल फॉर्मेट हमने 0 यूज़ किया है, तो उसका डेल्टा प्रीएम्बल 0 यूज़ किया है, और प्रीएम्बल रिसीव टारगेट पावर हमको -100 मिला है, ठीक है। तो यही लॉग स्निपेट्स में हमको देखने को मिलता है यही चीज़ कि प्रीएम्बल फॉर्मेट 0 है, कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स अगर 17 मिला है 3GBP के टेबल से, तो 3GBP के टेबल से हमको पूरी डिटेल्स निकल जाएंगी, है ना, कि कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है। अब प्रीएम्बल पावर रैंपिंग काउंटर क्या है, 4 हो गया, पाथ लॉस 105 हो गया। पीरेज TX पावर, ये इसके कंप्लीट फार्मूला में इन्होंने डाल के ये पीरेज TX पावर 11 dBm निकाल दिया इन्होंने, मतलब दूसरा एग्जांपल लिया है। अब ये समझ लो कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स 17 लिया है अब, ठीक है। अगर पहले अगर देखें तो पहले इन्होंने और कुछ लिया था, दिख नहीं रहा है कहाँ पे, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल 2 में दूसरा पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स अगर दूसरा लेंगे, अगर इंडेक्स अगर दूसरा लेंगे तो कंप्लीट पूरा सिनारियो ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो पीरेज ट्रांसमिट पावर कितना आया इसमें, 11 आया, और रैच अटेम्प्ट कितना आया, 4 आया, 11 dBm। मतलब इस बार अब यूई 4 dBm के साथ में अपना फर्स्ट मैसेज भेजेगा, ठीक है, इस टाइप से। सो दूसरे अगर तरीके से अगर आपको और समझना है तो द फॉर पावर कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन इन 5G एंड वेरियस सिग्नल्स एंड वेरियस फिजिकल चैनल्स आर यूज। सो DCI इसमें होता है अपलिंक के लिए। सो 2 बिट्स इन DCI फॉर्मेट 00 और 01। सो DCI फॉर्मेट 10, DCI फॉर्मेट 11 आर यूज इंडिकेट क्लोज लूप पावर कंट्रोल, ठीक है। क्लोज लूप में आएगा जब यूई एक बार कनेक्ट हो गया तो ये वाली DCI यूज़ होगा क्लोज लूप के लिए।
DCI फॉर्मेट 22 और 23 यूज फॉर क्लोज लूप PC कमांड्स. DCI कमांड्स 20, 21, 22, 23 यूज टू प्रोवाइड UE group common signaling and designed to address group of UEs and can accommodate payloads for each UE within the group. Each UE able to extract its own information and ignore other information. ये कंप्लीट किसका पार्ट है? क्लोज लूप का है. जो कौन हैंडल करेगा? जी नोड बी. अब DCI फॉर्मेट 00 और 01 आप देख सकते हो क्या होता है. ठीक है. सो 2 बिट्स इन DCI फॉर्मेट 00 एंड 01 इंडिकेट्स द CLPC TPC क्लोज लूप पावर कंट्रोल ट्रांसमिट पावर कंट्रोल कमांड फॉर शेड्यूल PUSCH. Interpretation of these 2 bits depend upon the whether TPC command accumulate is configured. So below table shows the TPC command values and adjusted state value. ये इसकी वैल्यू है और ये TPC कमांड है. 0, 1, 2, 3 ये 4 टाइप की कमांड है. ठीक है. किस में फॉर्मेट में? ये वाले फॉर्मेट में. तो DCI फॉर्मेट 10 और 11 क्या होता है? ठीक है. उसमें क्या होता है? सो 2 बिट्स इन DCI फॉर्मेट 10 RNTI कैन बी CRNTI, TCRNTI, CSRNTI और MGSRNTI. ठीक है. ये सभी RNTI हमने RNTI की वीडियोज में देखा है. एंड DCI फॉर्मेट 11 में इट इंडिकेट्स TPC कमांड फॉर शेड्यूल PUCCH. These commands are used for closed loop power control. Interpretation of these 2 bits is based upon the standardized lookup table within maps 2 bits onto various. ये है इसकी डिटेल है कुछ. ठीक है. 10 और 11 के बारे में. अब RNTI कौन सी यूज़ होगी? तो RNTI देखो रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आइडेंटिफायर होता है यूज टू आइडेंटिफाई ए कनेक्टेड यूई और ग्रुप ऑफ यूज और ए स्पेसिफिक रेडियो चैनल. सो RNTI यूज टू स्क्रैम्बल और चेंज द CRC बिट्स अटैच टू द DCI पेलोड. तो कंप्लीट RNTI कौन सी यूज़ होगी? ये वाली यूज़ होगी किस में? पावर कंट्रोल में. एक ट्रांसमिट पावर कंट्रोल PUSCH RNTI, एक ट्रांसमिट पावर कंट्रोल PUCCH RNTI और एक ट्रांसमिट पावर कंट्रोल साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल RNTI are used to provide transmit power control command for PUSCH, PUCC and SRS respectively. अगर इसका फॉर्मूला देखना है तो ये है. ठीक है. सॉरी अगर इसका टेबल देखना है कौन सा DCI फॉर्मेट लेके जाएंगी कौन सी RNTI यहाँ पे दिया गया है. डिस्क्रिप्शन में क्लोज लूप पावर कंट्रोल किस में रहेंगी? देखो TPC अगर आ गया, मैंने बताया था ना, अगर TPC अगर आ गया दैट मीन्स क्लोज लूप में आ गया. ओपन लूप क्या होता है? ओपन लूप तो सिर्फ रैच के लिए होता है. एक बार अगर रैच कनेक्ट हो गया तो फिर क्लोज लूप में आ जाएगा. देन मैसेज टू रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स. तो जब ये मैसेज हमको आएगा, ठीक है, तो इसमें हमको ये सब चीज़ें मिलेंगी. मैक का सब हेडर मिलेगा और मैक का पेलोड मिलेगा. तो जो मैक का जो पेलोड है उसमें अपने को TCRT मिलेगी, टाइमिंग एडवांस मिलेगा. ठीक है. और अपलिंक ग्रांट मिलेगा. तो ये जो अपलिंक ग्रांट है अगर इसको अगर आप डिटेल में अगर देखेंगे और बाकी अगर इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूँ तो अपने को रैंडम एक्सेस प्रोसेस ID मिलती है और बैक ऑफ इंडिकेटर मिलता है. ठीक है. अगर फेल हो गया तो फिर से मैसेज भेजने के लिए ये डिटेल हो गई. और टाइमिंग एडवांस हो गया. टेम्प्रेरी CRNT देख लिया, टाइमिंग एडवांस हो गया. ठीक है. अब ये अगर अपलिंक ग्रांट की अगर मैं बात करूँ तो अपलिंक ग्रांट को ही अगर आप देखो तो इसमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है. फ्रीक्वेंसी होपिंग फ्लैग, मैसेज 3 का PUSCH का फ्रीक्वेंसी रिसोर्स मिलता है इसमें, मैसेज 3 का PUSCH टाइम रिसोर्स, MCS TPC फॉर मैसेज 3 PUSCH और CSI रिक्वेस्ट. तो देखो अब यहाँ हो क्या रहा है. अब यहाँ पे 2 चीज़ होगी. ठीक है. पहली चीज़ तो ये कि जो पहला हमने मैसेज भेजा था रैच का वो हमने ओपन लूप पावर कंट्रोल में भेजा था. अब जो दूसरा मैसेज जो हमको आया है रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स में, इसमें हमको PUSCH की डिटेल लेके आया है. दैट मीन्स इसमें हमको क्लोज लूप की डिटेल लेके आया है, क्लोज लूप पावर कंट्रोल की डिटेल लेके आया है. मतलब इनोड भी अब खुद बोल रहा है तुम्हें कि अब जब RRC सेटअप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये वाले पावर कंट्रोल की मेथड से भेजना. तो ये देखो यहाँ पे है ना मैसेज 3 का PUSCH. तो PUSCH रिसोर्सेज इसमें बता रहा है. तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी होपिंग फ्लैग आएगा. ठीक है. इसके बारे में दिया गया है. अब MCS आएगा. सो द UE डिटरमाइन द MCS ऑफ द PUSCH ट्रांसमिशन फॉर द फर्स्ट 16 इंडेक्स ऑफ द अप्लीकेबल MCS इंडेक्स टेबल फॉर द PUSCH एज डिस्क्राइब. और TPC आ गया. देखो थ्रो ट्रांसमिशन पावर कंट्रोल आ गया, मतलब क्लोज लूप में घुस गया ये. सो द TPC कमांड वैल्यू इज यूज टू सेटिंग द पावर ऑफ PUSCH ट्रांसमिशन एंड इज इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द बिलो टेबल. तो ये TPC कमांड होगी इतनी. और अब वैल्यू को जो भी कमांड अगर भेजेगा रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स में ये एडजस्ट करके अपनी पावर अब वो RRC सेटअप रिक्वेस्ट भेजेगा. किस पे? PUSCH पे. और TCRNTI इसके साथ में. ठीक है.
और SIB के अगर मैं आपको अगर लॉग्स दिखाऊं तो इन जनरल जैसे अगर लॉग्स आपको रहते हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे कि रैच का ये जो हमने देखा पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स, इसमें 16 है, हमने किसका एग्जांपल लिया था 17 का, ठीक है। वैसे ही और भी लॉग्स है, तो ये देखो P0 नॉमिनल विद ग्रांट और SH PVCH ब्लॉक पावर, ठीक है। अब इसमें भी देखो दो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक मेथड तो ये हो गया कि ओपन लूप पावर कंट्रोल से क्लोज लूप पावर कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा मेथड ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स में ज़रूरी नहीं है कि ये वाले मैसेज में आपको क्लोज लूप पावर कंट्रोल की डिटेल आ जाएगी, दैट मीन्स TPC की डिटेल आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो जो मैसेज 3 रहेगा, मतलब मैसेज 3 वो भी ओपन लूप पावर कंट्रोल में ही जाएगा। लेकिन वो कैसे जाएगा, तो उसके कुछ लॉग्स हैं, ठीक है। ये देखो ये जो लॉग्स हैं, इस लॉग्स की हेल्प से वो मैसेज 3 को कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो देखो मैसेज 3 की अगर बात करूँ मैं, सो मैसेज 3 पावर इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सो मैसेज 3 पावर इज बेस्ड ऑन मैसेज 1 पावर, ठीक है, with some offset values on top of it. It implies that message 3 power is also controlled by the open loop power control mechanism, ठीक है, like message 1 PREG। और मैसेज 3 पावर का ये वाला फॉर्मूला हो गया, प्रीएम्बल रिसीव टारगेट पावर जो हमको C1 में मिलेगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय द मैसेज 3 डेल्टा प्रीएम्बल। अब डेल्टा प्रीएम्बल वो वही वाला यूज़ करेगा जो हमने पहले किया था ओपन लूप में। सो हाउ PUCH पावर इज डिटरमाइंड। सो PUCH पावर, अब ये इसका अलग से फॉर्मूला है कि जो PUCH मतलब मैसेज 3 का जो पावर है, अब कैसे वो फिर से निकालेगा। So before jumping to the details of the RAG power calculation, let's just take a big picture of the equation and equation can be highlighted, understanding, ठीक है। So detailed description on PUCH power calculation is deprecated as shown below, ठीक है। तो वो कैसे कैसे कैलकुलेट करेगा दूसरा पावर। और अगर लॉग्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर RRC सेटअप के लॉग्स देखेंगे तो ये तो नॉर्मल लॉग्स हैं जो हमेशा आते हैं अपने को, और ये वो मेन पावर कंट्रोल के लॉग्स हैं जो आते हैं हमको। तो P0 नॉमिनल विद ग्रांट, P0 अल्फा सेट्स, ये जितने भी आप लॉग्स देख रहे हो ये अब किस लिए आए हैं, ये मैसेज 3 का पावर कैलकुलेट करने के लिए ये लॉग्स दिए गए हैं हमको ऑलरेडी। ये देखो ये यहाँ लिखा है ना मैसेज 3 अल्फ़ा, तो ये मैसेज 3 के लॉग्स, ये सॉरी पावर कैलकुलेट करने के लिए हमको ये लॉग्स दिए गए हैं कि कैसे उसकी पावर कैलकुलेट करके हम मैसेज भेजेंगे। और अगर इसकी अगर बात करूँ RRC में, तो Pmax की भी वैल्यू आती है इसमें, कंप्लीट पावर कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो SH PVCH ब्लॉक पावर आता है रिलेटेड टू पावर कंट्रोल, ये तो रैच का पार्ट हो गया। पावर कंट्रोल ऑफसेट और पावर कंट्रोल ऑफसेट SS आता है, ठीक है, पावर कंट्रोल की डिटेल लॉग्स में। उसके बाद में PUSCH की डिटेल आती है, PUSCH की, यहाँ पे भी PUSCH की, ठीक है। ये सब पावर कंट्रोल की डिटेल है जो आगे UI जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये सब यूज़ करेगा। अब यहाँ पे देखो PUCCH की पावर कंट्रोल की डिटेल आ रही है, कुछ डेल्टाज आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ था पावर कंट्रोल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे फर्स्ट टाइम UI अपनी पावर को कैलकुलेट कैसे करता है और फिर मैसेज 3 को भेजने के लिए UI अपना पावर कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है।